हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अलंकार क्या है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या है और अलंकार की 3 आसान परिभाषाएं भी समझी थी। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलंकार मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही प्रकार के माने जाते हैं। पहला माना जाता है शब्दालंकार, दूसरा माना जाता है अर्थालंकार। पर कई किताबों में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है तीसरा अलंकार, उभय अलंकार। तो चलिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। तो अब समझते हैं कि इन तीनों अलंकारों में से यानी शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं। चलिए समझते हैं। शब्दालंकार कि मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब समझते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार, छठवां होता है रोधा आभास अलंकार। अब समझते हैं तीसरा अलंकार यानी उभय अलंकार के कितने भेद होते हैं। उभय अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, संकर अलंकार, दूसरा होता है सृष्टि अलंकार। अब हम इन तीनों अलंकारों की परिभाषाएं जानेंगे, वो भी आसान उदाहरण के साथ में। वो भी ऐसी परिभाषा जो आपको लिखना तो पड़ेगा, बस याद नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिखते समय और वीडियो देखते समय ही आप लोगों को याद हो जाएगी। बड़ी ही आसान और बहुत ही अच्छी परिभाषा है, प्यारी सी। चलिए हम तीनों अलंकारों की परिभाषा समझते हैं। तो पहला अलंकार था हमारा शब्दालंकार। तो उसकी परिभाषा समझते हैं। जब शब्दों की सुंदरता या एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रभाव पैदा होता है, तब वह शब्द अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द अलंकार। अब समझते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। चंचल चिड़िया चहक रही है, यानी कि जब शब्दों की सुंदरता, यानी कि इसमें शब्द जितने भी हैं वैसे भी अच्छे हैं, सुंदर भी हैं। जैसे कि चंचल चिड़िया चहक, शब्द की सुंदरता तो पहले से नजर आ रही उदाहरण में। अब उसको समझते हैं। एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रभाव पैदा होता है, यानी एक जैसा शब्द, यानी कि देखो इसमें चा, इसमें भी आ रहा है चा और चा, यानी चा कितनी बार आया, 1 2 3, यानी कि इसको हो गया ना पुनरावृत्ति, यानी बार बार चा आ रहा है, चा अक्षर। जब ये चा अक्षर बार बार आ रहा है तो इसी से इसमें प्रभाव पैदा हो रहा है। जैसे चंचल चिड़िया चहक रही है, चा शब्द बार बार आ रहा है तो इसमें वैसे भी सुंदरता इसकी बढ़ रही है। इसका उदाहरण समझ गए। अगर कोई भी शब्द हो, सॉरी कोई भी अक्षर हो बार बार आ रहा हो, तो आप समझ जाना कि शब्द अलंकार है। उसकी सुंदरता शब्द में भी होनी चाहिए और वैसे भी, क्योंकि जो बार बार आ रहा हो। ठीक है। अब समझते हैं अर्थालंकार। जब शब्द नहीं, यानी शब्दों से नहीं बल्कि अर्थ या तुलना से सुंदरता बढ़े, तब वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार। अब समझो, शब्द से नहीं समझना इसको, इसको समझना है अर्थ यानी मतलब, तुलना यानी बराबरी। अब समझो, उसका चेहरा चांद जैसा है, यानी उसका चेहरा, यानी उसका अर्थ तो वैसे समझ में आया किसे, क्योंकि उसकी खूबसूरती की बात हो रही है ना। उसका अर्थ यानी इसका चेहरा चेहरा चांद जैसा है, तो उसकी खूबसूरती की बात तो वैसी हो रही है। अब इसकी तुलना, यानी इसकी तुलना किससे हो रही है? चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है। ठीक है, यानी इसकी खूबसूरती तो वैसी बढ़ रही है क्योंकि चेहरे की तुलना चांद से करी जा रही है, तो यहाँ पर अर्थालंकार होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब तीसरा समझते हैं हम उभय अलंकार। उभय अलंकार की परिभाषा समझते हैं कि उभय अलंकार में शब्द और अर्थ, यानी 2 चीजें, शब्द और अर्थ, इन दोनों की सुंदरता होती है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब समझते हैं एक चीज। चांद सा मुखड़ा, कमल सी आंखें, ये इसका उदाहरण है। यार उदाहरण है चांद सा मुखड़ा, कमल सी आंखें, शायद ये गाना भी है। ठीक है, तो शब्द समझिए। चांद सा मुखड़ा, शब्द की खूबसूरती वैसी आ गई, कमल सी आंखें ये भी आ गई। अब इसका अर्थ समझो। चांद सा, कमल सी, अर्थ जो है इसकी चेहरे की खूबसूरती दे रहा है चांद सी,
और उसकी आंखों की भी खूबसूरती, यानी उसका अर्थ जो है उसकी आंखों की तारीफ हो रही है इसमें, और इसमें उसके चेहरे की भी तारीफ हो रही है, यानी इसका अर्थ भी सुंदर है और शब्द भी पूरा सुंदर है इसके, है कि नहीं। तो जब भी दो चीजों की तारीफ हो रही है, यानी शब्द और अर्थ की दोनों की तारीफ हो रही है, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। अब छोटी सी ट्रिक और समझते हैं कि अगर हमें याद ना हो, कभी अगर हम भूल रहे हो, तो हम कैसे किसी भी अलंकार को पहचान सकते हैं, जैसे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं। जिस परिभाषा में, यानी इस परिभाषा में क्या आ रहा है, सबसे पहले शब्दों की सुंदरता। अगर शब्दों की सुंदरता या एक ही जैसे शब्द बार बार आ रहे हो, तो क्या होगा, शब्दालंकार। तो कह सकते हो शब्द की सुंदरता जहां पर आए तो उसको हम कह सकते हैं शब्दालंकार। एक छोटी सी ट्रिक है समझने के लिए, याद रखने के लिए, परमानेंट। दूसरी परिभाषा समझते हैं अर्थालंकार, यानी कि अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर समझी जाए, तो जिस भी उदाहरण में अर्थ की सुंदरता या उसकी तुलना की भी सुंदरता की जा रही हो, ठीक है, तो आप समझ जाना अर्थालंकार है। अगर अर्थ की, खास करके अर्थ की सुंदरता उसमें की जा रही हो, तो दूसरी ट्रिक ये है, अर्थ की सुंदरता जहां भी आपको दिख जाए तो अर्थालंकार हो जाएगा, पहचान लेना। और शब्द की सुंदरता दिख जाए तो आप शब्दालंकार समझ लेना। अब समझते हैं तीसरा अलंकार, उभय अलंकार। इन दोनों, इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, इसमें शब्द की भी सुंदरता होनी चाहिए और अर्थ की भी सुंदरता होना चाहिए। जिस भी उदाहरण में आपको दिख जाए कि शब्दों की भी सुंदरता दिख रही है और अर्थ की भी सुंदरता दिख रही है, तो आप सीधे समझ जाना कि उभय अलंकार है। तो अब हम इनकी आगे, यानी शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की भी परिभाषाएं समझेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहिए हमारी वीडियो में। मिलते हैं।